वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट बी सो डेट। सो बच्चों इसमें हमें एक फिगर गिवन है। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी सी। इसके अंदर दो एल्टीट्यूड है, जो कि एक एल्टीट्यूड है ए डी और दूसरा एल्टीट्यूड है हमारा सी ई। ठीक है बच्चों, तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है। ट्रायंगल ए ई पी जो है सिमिलर है सी डी पी के। ए ई पी यानी ये ए ई पी ये वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हमारा सी डी पी के, सी के। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों इसके सॉल्यूशन में देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जो हमें ट्रायंगल गिवन इसको ही लेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। हमने यहाँ पे कौन से ट्रायंगल लिए, एक ये ए ई पी और दूसरा हमारा सी डी पी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है। सो यहाँ पे ए ई पी जो है यहाँ पे, तो ए ई पी वो इक्वल होगा सी डी पी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। सी डी पी ये रीज़न क्या लिख देंगे, बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो ये वाला एल्टीट्यूड है और ये वाला एल्टीट्यूड जो है ये दोनों यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर ये दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट इक्वल एंगल बन जाता है। ठीक है बच्चों। ये जो हमारा एंगल है सी पी डी, एंगल सी पी डी वो इक्वल होगा हमारा एंगल ए पी ई के। सो एंगल ए पी ई के। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या लिख देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना था और हमारे पास दो एंगल्स मिल चुकी है जो कि इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए ट्रायंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। कौन से रूल से, ए रूल से हो जाएगा हमारा सिमिलर। ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 6.3 का 7 का फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है सेकेंड पार्ट। इसमें हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला ए बी डी, ए बी डी यानी इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, सी बी ई यानी कि ये वाला सी बी ई। ठीक है बच्चों, हमारे पास इसमें दो ट्रायंगल की बात हो रही है। एक है हमारा ए बी डी, दूसरा है हमारा सी ई बी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना। तो सिमिलर प्रूफ करने से पहले देखो यहाँ पे ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा है, और जो हमारा ये सी ई बी वाला ट्रायंगल इसमें भी एंगल बी आ रहा है, यानी कि दोनों में हमारा एंगल बी जो है वो आ रहा है ना बच्चों। सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, यानी कि ए बी डी और सी बी ई ट्रायंगल में ही देखते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों में देखो एंगल बी जो है कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों, रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे देखो जो ये वाला एंगल है ये 90 होगा, क्योंकि इसके इस तरफ वाला एंगल तो 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ वाला भी 90 होगा, यानी कि ये 90 हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर इस तरफ 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी ई बी जो होगा, एंगल सी ई बी ये जो हमारा होगा ये इक्वल होगा यहाँ पे ये वाला जो 90 है हमारा ए डी बी के। सो यहाँ लिखता हूँ बराबर ए डी बी के। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल ए डी बी के बराबर होगा। ये रीज़न क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 है, सो बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखो यहाँ पर एक एंगल कॉमन है और एक हमारा 90 है, तो हमारे पास ए जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उससे हम इसको सिमिलर कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के ए क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी आया होगा समझ में।
चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास दो ट्रायंगल फिर से गिवन है, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस तरफ भी 90 है, इस तरफ भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड है। ठीक है बच्चों, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सेम जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसी को पहले लेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले AEP यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात की जाती है। ठीक है बच्चों, AEP। उसके बाद ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। हमें ये AEP ये छोटा वाला और साथ में ABD ये बड़ा वाला, ये दोनों हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर जो है 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो AEP जो है यहाँ पे एंगल AEP जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ADB के, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। सो एंगल ADB, एंगल ADB। ठीक है बच्चों, और रीजन क्या होगा? बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा PAE, ये वाला जो एंगल है हमारा PAE, ये किसके बराबर होगा? देखो PAE जो है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, साथ में ये जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है ABD इस वाले में भी एंगल आ रहा है। देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल आ रहा है और ये छोटे वाले में भी ये आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा PAE है ये वाला एंगल, ये इसमें भी तो आ रहा है DAB में, है ना। तो PAE एंगल जो है बराबर होगा हमारा DAB में, DAB में। ठीक है बच्चों, क्यों होगा बराबर? क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कॉमन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा एक एंगल आ गया 90 डिग्री, दूसरा आ गया हमारा कॉमन। अब दो चीज़ आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। क्यों? क्योंकि AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको थर्ड पार्ट भी आया होगा अच्छे से समझ में। चलो अब करते हैं इसी का लास्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये भी बहुत ईजी, जैसे पहले सभी ईजी थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? जो भी ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो वही ट्रायंगल लेंगे। सो आप लिखता हूँ इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो पहले देखो यहाँ पर PDC यानी कि इसकी बात की जा रही है और साथ में BEC यानी कि इसकी। ठीक है बच्चों, आप कन्फ्यूज नहीं हो गए अब? ठीक है, एक यहाँ पे ट्रायंगल है हमारा और एक बड़ा सा यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले 92 कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर देखो तो छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 बन रहा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 बन रहा है। तो ये क्या है हमारा बच्चों? PDC है। सो यहाँ पे एंगल PDC इक्वल होगा दूसरे वाला 90 कौन सा है हमारा? BEC के। सो एंगल BEC, रीजन क्या लिख देंगे? बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कॉमन ढूंढो जो कि हमारा दूसरा काम है। अभी जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें क्या आ रहा है? ठीक है, अभी जो बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें भी क्या आ रहा है? ये चीज़ आ रहा है, यानी कि PCD जो हमारा यहाँ पर एंगल PCD है, ये वाला PCD जो है ये इसमें आ रहा है और साथ में यहाँ पर ECB ये भी आ रहा है, एंगल ECB जो कि यहाँ पे आ रहा है। देखो बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये चीज़ आ रहा है, छोटे में भी ये चीज़ आ रहा है। हम यहाँ पे रीज़न क्या लिख देंगे? दोनों में आ रहा है तो लिख देंगे हम यहाँ पे कॉमन। ठीक है बच्चों, अब हमारा दो एंगल मिल चुका है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे? ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। ठीक है बच्चों, रीज़न क्या हो जाएगा? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 6.3 का पूरा आएगा अच्छे से समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।